स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पंडित, योर मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, इस एक्सरसाइज में ये आपका चैप्टर क्या था, पॉलिनोमियल्स, राइट। इस एक्सरसाइज में आपका है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। जैसे चैप्टर है तो फिर उसी के बारे में हम बात करेंगे। आपको पॉलिनोमियल के डिवीजन एल्गोरिथम की बात करनी है। तो मान लीजिए आपका कोई पॉलिनोमियल है px, ये क्या है आपका डिविडेंड, क्या है डिविडेंड। कोई दूसरा पॉलिनोमियल आया आपका gx, जिसने इसको क्या किया, डिवाइड, तो ये हो गया आपका डिवाइजर। अब क्योंकि gx डिवाइड कर रहा है भाई px को, तो कुछ तो क्वोशिएंट आएगा, ठीक है, वो भी x में ही आएगा, वो भी एक पॉलिनोमियल ही होगा भाई जो डिवाइड करेगा। ये क्या आ गया आपका क्वोशिएंट, राइट। और जब यहाँ से डिवाइड होगा तो कुछ रिमाइंडर भी आएगा, दैट इज rx, मीन ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर। तो फिर आपका डिवीजन एल्गोरिथम क्या बनेगा, आपने चैप्टर 1 में किया है ना, क्या बनता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, वही डिवीजन रूल, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, डिविडेंड मतलब px, डिवाइजर मीन आपका gx, क्वोशिएंट क्या है qx, और रिमाइंडर क्या है आपका rx। बस यही आपका क्या है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इसमें जो ये rx है रिमाइंडर, ये या तो ज़ीरो होगा, ध्यान से समझिएगा, या तो rx ज़ीरो होगा, या इसकी जो डिग्री है ना, डिग्री इसकी, डिग्री ऑफ rx, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो हमेशा किससे कम होगी, आपकी डिवाइजर से, डिग्री ऑफ gx, ठीक है। मीन आप जब भी डिवाइड करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री रहेगी वो हमेशा किससे, rx से ग्रेटर होगी। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डिवीजन रूल। अब हम करते हैं इसके एग्जांपल, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जब तक इसमें क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे, इसके प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, ये नहीं आएगा। इसमें थ्योरी में ज़्यादा नहीं है, वही डिवीजन रूल मैंने आपको बता दिया जैसे भी था। इसके एग्जाम्पल से इसको स्टार्ट करते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। देखिए बेटा, जो एग्जाम्पल 6 है इसमें सिंपली आपको डिवाइड करना है, तो इसके एक एक स्टेप को बारीकी से समझिएगा। अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ गए तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए करना क्या है इसमें, यू हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल, मतलब ये आपका क्या है px बाय x+2 मीन gx, ठीक है। यानी अगर मैं लिखूँ यहाँ तो gx आपका क्या है यहाँ पर x+2, और आपका जो px है वो क्या है, डिविडेंड मीन 2x² प्लस 3x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिथम जो अभी हमने आपको समझाया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड qx, भाई हमें क्या चाहिए, इसका क्वोशिएंट, और क्या चाहिए, रिमाइंडर, है ना, qx एंड rx, यही हमें चाहिए। यहाँ स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आराम आराम से, ध्यान से समझिएगा करना क्या होता है इसमें। ये आपके पास सबसे पहले ये देखो कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पावर x की पावर 1 है तो यहाँ x की पावर 0 ही होगी ना, ठीक है, मतलब डिसेंडिंग, हाँ जी है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ कुछ नहीं, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है पावर्स। अब स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास तो यहाँ x है और हमें लाना है 2x²। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास x है और आपको क्या लाना है, 2x²। ऐसे ही इसको स्टार्ट करना होता है हमेशा। तो आपके पास इसको करने के 2 तरीके हैं। क्या, एक तो आप पहले या तो दिमाग लगा लो कि आपको क्या क्या चाहिए इसको 2x² बनाने के लिए। मतलब देखो यहाँ पर अगर न्यूमेरिक कोफिशिएंट की बात करें, नंबर की हम बात करें, यहाँ 1 है, आपको क्या लाना है 2, तो देखो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, 1 2 सा 2, ठीक है जी। अब यहाँ पे पावर x की 1 है और यहाँ पे पावर कितनी चाहिए, 2, तो यानी कितनी पावर और ऐड करनी पड़ेगी, एक पावर और ऐड करनी पड़ेगी। तो x की पावर 1, x की पावर 1 क्या आ गया, x की पावर 2, देख लो। मतलब आपको इस x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x से, तो आपके पास आ गया 2x²। ये तो हो गया पहले तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको उठाओ 2x² को, इसके फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइजेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन में लिख दो भाई, जितना आप तोड़ ताड़ के लिख सकते हो उसको। आ गया जी, इतना, इससे ज़्यादा तो नहीं टूटेगा ही, ठीक है। तो 2 × x। अब देखो यहाँ आपके पास क्या है, x है ना, उसको सर्कल कर लो भाई, हमारे पास ये चीज़ें तो हैं, ये नहीं है, मतलब हमें ये चाहिए। देख लो यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है, यहाँ से भी वही आ रहा है। आपको किसको मल्टीप्लाई कराना है, 2x को।
ठीक है जी, आपने यहाँ लिख दिया कि हमें कराना है 2x से मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें आपको 2x को खाली x से नहीं कराना, आपको 2x को इस पूरे पॉलिनोमियल यानी gx से, इस पूरे से x + 2 इस पूरे से कराना है मल्टीप्लाई। तो देखो जो फर्स्ट टर्म तो वही आएगी, हमने तो पहले से गेम खेला हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 2x², हमें चाहिए यही। दूसरा टर्म क्या आएगा, हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सारा रफ पार्ट है, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, यही करना है बस, ये तो समझाने के लिए है कि करना क्या होता है बेसिकली। 2x को आपने 2 से जब मल्टीप्लाई कराया तो देखो ये आ गया आपका 4x, मीन यही आएगा आपका। तो आपने लिखा भी 2x को जब मैंने x से कराया तो 2x², ठीक है जी, और 2x को जब 2 से कराया +2 से तो आ गया +4x। तो x के नीचे वाला मीन जो वेरिएबल जैसा है, जिसकी डिग्री जो है उसके नीचे वही लिखना है। इस 4x को आप 1 के नीचे नहीं लिखा सकते, कहने का ही मतलब है। क्या करना होता है डिवीजन में, इस वाले स्टेप पर आकर माइनस। तो देखो इसमें ना थोड़ा सा समझो, ये प्लस है ना, अब क्योंकि यहाँ माइनस आएगा तो प्लस माइनस इसका साइन हो जाएगा माइनस, और इसका भी साइन क्या हो जाएगा माइनस। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से इस स्टेप पर और समझो, प्लस माइनस मतलब ये कह रहा है यहाँ पर बेटा कि 2x² में से आप माइनस कर दो 2x² को, तो देखो कटित हो जाएगा 2x² - 2x², ठीक है। और 3x में से आप -4x कर दो, मतलब 3x में से -4x, तो बताइए क्या आएगा, माइनस का x आएगा नहीं आएगा। तो बस यहाँ पे भी आपका क्या आएगा माइनस का x। अब ये तो हमने अभी तक डिवाइड ही नहीं किया, +1 लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ x है, यहाँ -x, ठीक है। अभी तक इन दोनों की डिग्री रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्यों, ये रिमाइंडर नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है। जब तक इसकी डिग्री बिल्कुल इससे कम ना आ जाए, मतलब 1 से कम ना आ जाए, मतलब यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगा, ठीक है, तब तक आप इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। ये x है, ये -x है, फिर से हम वही टेक्निक अपनाएंगे। हमने लिख दिया जी, हम इसको लिख लेते हैं, मान लो -x, इसको हमने फैक्टराइज किया तो मेरे पास आया -1 × x। देखो इससे ज़्यादा नहीं आ सकता ना, या आप ऐसे सोच लो कि भाई x में क्या मल्टीप्लाई कराएं कि -x आ जाए, कैसे भी कर लो। तो क्या मल्टीप्लाई कराओगे -1, यहाँ से वहाँ से दोनों से आंसर वही आना है। तो आपने यहाँ लिख दिया, विद साइन लिखना है आपने -1, +1 होता तो +1 लिखते, ठीक है। अब -1 को x से कराया तो -x, ठीक है जी। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, जब मल्टीप्लाई कराओगे किससे, +2 से, तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, -2 आएगा ना, 1 2 = 2, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया -2। फिर से वही चीज़, माइनस कराएंगे तो देखो साइन चेंज होगा, माइनस, अब यहाँ से माइनस आप करा रहे हो तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस। कहने का ये मतलब है कि आप इस वाले स्टेप पर आके ये सोचो कि आपने साइन बदल देना है, जिसका माइनस है उसका प्लस कर देना है, जिसका प्लस है उसका माइनस कर देना, ठीक है। और फिर इसको भूल जाओ आप। अब देखो -x + x, इसको इसके साथ इंडिकेट करो, -x + x, भाई कैंसिल हो गए, +1 + 2 मतलब क्या आ गया 3। तो ये आ गया आपका रिमाइंडर, ये आ गया आपका क्वोशिएंट, ये आ गया आपका, ये तो था ही डिवाइस और एक डिविडेंड। तो इसका मतलब आपका, मैं अगर यहाँ से हटा दूँ, क्वोशिएंट क्या आएगा बेटा, QX क्या आएगा 2x - 1 और RX क्या आएगा 3। और आप चेक कर लो, अब आप यहाँ चेक कर लो डिग्री ऑफ रिमाइंडर, मतलब RX देख लो, कम है ना इसकी डिग्री ऑफ GX, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके चलिए, अब इसके बाद करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए बेटा, इस एग्जाम्पल में भी आपने सेम डिवाइड ही करना है। इसमें थोड़ा सा क्या अलग दे रखा है, देखो यहाँ पर आपको जो डिवाइजर है क्या दे रखा है, 1 + 2x + x²। मीन इसकी जो पावर है वो असेंडिंग में है, या तो इसकी पावर भी आप असेंडिंग में ले लो, लेकिन वो क्वेश्चन फिर ट्रिकी हो जाता है। तो आपको क्या लेना होता है, इसमें पावर डिसेंडिंग में ही लेना होता है ना। तो आप कैसे लिखोगे, पहले x² फिर 2x + 1, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पहले ऐसे लिख दिया है। फिर से जी वही चलेगा, आप 3x³ को थोड़ा फैक्टराइज करो, देखो 3 × x × x × x। अब आपके पास यहाँ क्या है, x² तो है, मतलब x की पावर 2 तो है, आपको किससे मल्टीप्लाई कराना है 3x से, लिख दिया जी आपने यहाँ 3x, ठीक है। अब इस 3x को आपको सबसे मल्टीप्लाई कराना है, मतलब 3x को आपने इस पूरे के पूरे डिवाइजर से क्या कराना है बच्चे, मल्टीप्लाई। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर 3x³, वो तो आना ही है, हमने लिया ही ऐसे नंबर है। यहाँ क्या आएगा आपका 3 × 2 = 6 x² + 3 × 1 = 3x, है ना, ये आ गया। अब देखिए इस 3x को आपने यहाँ मल्टीप्लाई करा, वो टर्म आई, अकॉर्डिंगली जिसकी जो पावर है उसके नीचे वो टर्म लिख दीजिए। 6x² मतलब x² के नीचे, 2x मतलब इधर ये 3x वाला इसके नीचे आएगा। फिर वही करना है बेटा, माइनस आएगा तो देखो प्लस का क्या बन जाएगा माइनस,
ये भी प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस, ठीक है। तो करें इसको सॉल्व, तो देखो ये और ये तो हो जाएंगे प्लस माइनस कैंसिल। अब 1x² माइनस 6x², देखो ना ये आपका 1x² माइनस 6x² क्या बना माइनस 5x²। ये क्या है आपका 2x माइनस 3x, ये वाली टर्म यही है ना 2x माइनस 3x, मतलब क्या बना आपका माइनस x। और ये जो टर्म है ये तो अभी डिवाइड ही नहीं हुई, इसको आप इधर लिख लो। अब देखिए आपका यहाँ पर क्या था बेटा माइनस 5x², ठीक है। तो आप इसको लिख लो यहाँ माइनस 5x²। तो इसको जब आप तोड़ोगे तो देखो लिख सकते हो माइनस 5 इंटू एक्स रिलेटेड भी। आपके पास ऑलरेडी क्या है x², तो किससे मल्टीप्लाई कराओगे कि माइनस 5x² आ जाए, सिंपली माइनस 5 से। माइनस 5 से जब इसको मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया माइनस 5x²। अब मैं इधर लिख देती हूँ है ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना हो। तो देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस 5x², इसको कराया माइनस 10x और इसको कराया तो देखो आ गया माइनस 5। तो देखो बेटा अगर आपको लग रहा है कि आप गलती कर सकते हो तो फिर आप ऐसे ही रफ में मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर अपने टर्म्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिख लिया आपने माइनस 10x माइनस 5, ओके। अब देखो ये हो जाएगा, ये माइनस आता ना यहाँ, तो ये हो जाएगा प्लस। मैंने बताया ना इसमें क्या कर देना है आपने साइन चेंज, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस अगेन माइनस। तो देखो माइनस x प्लस 10x, खुद ही बताइए क्या आएगा 9x आएगा। तो आपने लिख दिया 9x और प्लस प्लस दोनों तरफ प्लस है तो आ गया 10। तो देखो इसमें आपका रिमाइंडर मीन ये आ गया आपका RX और ये आ गया आपका QX। और यहाँ भी आप चेक कर लो जो रिमाइंडर की पावर है वो डिवाइज़र की पावर से कम आ गई, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हैं, मीन इससे ज़्यादा ये होगा नहीं ना। अब x², यहाँ तो x है तो पावर रिड्यूस नहीं करेंगे आप, तो आप क्या लिखेंगे RX का जो डिग्री है वही वो क्या हो गया कम आ गया किससे, डिग्री ऑफ GX से। तो बस वहीं हमारा क्वेश्चन स्टॉप हो गया। देखिए बेटा एग्जाम्पल 8 में ये क्या है आपका डिविडेंड, ये आपका डिवाइज़र। अब इन दोनों में देखो x की पावर 2 x की पावर 3 फिर 1 है ना, यहाँ भी x की पावर 1 फिर कांस्टेंट वैल्यू फिर 2, मीन पहले इनकी पावर्स को आप ठीक करो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे डिवाइज़र में x की पावर 2 मीन माइनस x² प्लस x माइनस 1, ये प्लस x है ना यहाँ पर, ठीक है। और आपको इसको किससे डिवाइड कराना है, देखो इसमें भी फिर से पावर को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, माइनस 3x³ प्लस 3x², फिर क्या आएगा माइनस 3x प्लस 5, ठीक। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है माइनस x² और यहाँ पे क्या है आपका माइनस x³। तो स्क्वायर और क्यूब माइनस तो ठीक है, स्क्वायर और क्यूब में सिर्फ किसका फ़र्क है x का ना, x की पावर 1। तो x को सबसे मल्टीप्लाई कराओ, ज़रा ध्यान से देखो, x को x² से कराएंगे तो विद माइनस साइन तो माइनस x³। अब x और x को कराएंगे तो प्लस क्या आ जाएगा x², फिर x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराओगे प्लस माइनस माइनस x1 जा x, ठीक है। अब देखिए माइनस करेंगे साइन क्या हो जाएंगे बेटा आपके चेंज, और ये भी माइनस का हो गया प्लस, ये तो टर्म कैंसिल ही हो जाएगी। अब देखिए प्लस माइनस 3 में से 1 गया, देखो 3x² माइनस 1x² क्या बचेगा आपका 2x², ठीक है। अब इसके बाद माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 जाएगा तो बेटा अगेन 2x बचेगा, लेकिन वो किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि 3 आपका बड़ी टर्म है और ये 5 आप यहाँ लिख लो। अब देखिए इस टर्म पे आपको क्या लाना है 2x² और आपके पास क्या है माइनस x² में आप क्या मल्टीप्लाई कराओगे कि 2x² आ जाए। तो देखो ये जो 1 है 1 को 2 बनाने के लिए तो जी 2 से कराना पड़ेगा, x² तो ऑलरेडी यहाँ है और माइनस को प्लस करने के लिए एक माइनस भी तो लाना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे -2 से, ठीक है। और -2 से जब आप इस पूरे टर्म को क्या कराओगे बेटा मल्टीप्लाई, तो देखो आपका आंसर क्या आएगा, चेक करो वहाँ से मल्टीप्लाई करा के 2x², ठीक है, -2 -2x, ठीक है जी, और +2 यही आ गया। अब ये माइनस ये प्लस ये माइनस है ना, यही आएगा, माइनस से कैंसिल हो गया ये प्लस माइनस माइनस। अब देखो -2x + 2x ये भी तो कैंसिल हो गया, ठीक। और ये क्या आ गया +5 -2 मीन आपका जो रिमाइंडर आ गया 3। अब यहाँ देखो इसकी जो डिग्री है वो क्या है 0, इसकी डिग्री क्या है 2, दोनों की ये जो डिग्री है RX की वो क्या आ गई, डिग्री जो है आपकी वो क्या है RX की कम आ गई ना, किससे डिग्री ऑफ GX से। तो भाई ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, यू हैव टू वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि भाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट, राइट।
प्लस रिमाइंडर, है ना। ओके, अब डिविडेंड तो हमें पता ही है हमारा, है ना, इसलिए क्या हमारा पी एक्स। अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ, भैया पी एक्स हमारा क्या है, डिविडेंड, मतलब -x³ + 3x² -3x + 5। ओके जी। जी एक्स हमारा क्या है, -x² + x - 1। ओके। क्यू एक्स मतलब क्वोशंट आपका क्या आया, x - 2। ओके। और आर एक्स मतलब रिमाइंडर आपका क्या आया, 3। ठीक है। अब ज़रा चेक करें, तो इसके लिए मुझे डिवाइड हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहाँ लिख ली है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन। तो देखो ये तो हमारा जो डिविडेंड में मीन आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका क्या है, पी एक्स है, ये वाली टर्म। ठीक। अब आप ले लो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या क्या आपको लाना है, यू हैव टू फाइंड जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये तो करना है ना आपने भाई, डिवाइजर, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपका जी एक्स क्या है, -x² + x - 1। क्यू एक्स क्या है आपका, x - 2 और आर एक्स है आपका 3। ठीक है। तो इसको क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। x को पहले सबसे कराएंगे। ठीक है जी। क्या आ गया आपके पास, -x² + x - 1, है ना। और फिर -2 को भी सबसे कराएंगे। ओके। और जो आ जाएगा उसमें 3 को ऐड कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कराओ, देखो x को x² से कराओगे, प्लस माइनस माइनस x³। फिर यहाँ आ जाएगा x × x x², x × -1 -x, माइनस माइनस +2x² माइनस प्लस -2x, ये आ जाएगा +2 + 3। अब जो जिसकी डिग्री एक जैसी है ना, मतलब पावर एक जैसी, सॉरी, तो आप उसको एक साथ लिख लो ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आपने ऐसे इसको लिख लिया। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या आएगा इसमें, -x³। ठीक है, इन दोनों को ऐड कराइए, 3x², ये भी आ जाएगा आपका 3x + 5। अब देख लो आपका जो यही था ना पी एक्स आपका यही तो था, देख लो आप, चेक कर लो। तो आप लिखोगे एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। भाई आपका डिविजन एल्गोरिथम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब देखिए बेटा, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या बोल रहा है, यू हैव टू फाइंड ऑल द जीरोस। आपको इसके सारे जीरोस निकालने हैं इस पॉलिनोमियल के। इफ़ यू नो दैट 2 ऑफ इट जीरोस √2 एंड -√2, अगर आपको उसके 2 जीरोस पता है तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल मान लो ये पी एक्स है आपका। ठीक है, 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2। इसकी डिग्री देखो क्या है, 4। अब क्योंकि इसकी डिग्री 4 है ना बेटा, तो इस पर कितने जीरोस आएंगे, इट हैज़ 4 जीरोस। सबसे पहले तो दिमाग में बिठा लो कि भाई हमें 2 जीरो और निकालने हैं क्योंकि 2 हमें गिवन है। अब इसके बाद 9th में एक टॉपिक था, वो पिछले साल जिस बच्चे ने किया उसको तो नहीं पता होगा, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, फैक्टर थ्योरम था एक, फैक्टर थ्योरम। उसमें यह था कि अगर x = a, किसी भी पी एक्स का मतलब पॉलिनोमियल का 0 है, x = a क्या है, 0 है, किसका, पॉलिनोमियल का, तो x - a फैक्टर होगा किसका बेटा, सेम पॉलिनोमियल पी एक्स का। ठीक है, ये थ्योरम आपको यहाँ पहले यूज़ करनी है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम एज √2 एंड -√2 आर जीरोस ऑफ पी एक्स। भाई पी एक्स के 0 हैं। ठीक है जी, तो इसलिए क्या होगा, x -√2 एंड x + √2। देखो ध्यान से समझो, x = a था ना, तो ये आप इधर ले आए थे ना, बेसिकली ऐसे ऐसे समझ लो। तो यहाँ भी x = 2 एक आपका फैक्टर है और दूसरा फैक्टर क्या है, x = -√2। तो दोनों में ले आओ आप इक्वल टू के साइड में, तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, आर फैक्टर्स ऑफ, ये होंगे फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। अब क्योंकि ये दोनों फैक्टर हैं पी एक्स के, और देखो जो आपका पॉलिनोमियल होता है ना, एक तरीके से कोप्राइम नंबर की तरह होता है। ठीक है, अगर ये दोनों फैक्टर है तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, वो भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। इनका मल्टीप्लिकेशन मतलब देखो, जैसे मैं ये कह रही हूँ भाई 6 है, 2 और 3 दोनों ही किसके फैक्टर हैं, 2 भी 6 का फैक्टर है और 3 भी 6 का फैक्टर है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा 2 × 3, ये भी 6 के फैक्टर होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर है आपस में। तो वही उस कॉन्सेप्ट को ही यूज़ कर लो आप कि ये दोनों क्या होंगे आपके, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा वो भी क्या होगा, आर फैक्टर्स ऑफ
पी एक्स। ठीक है, पॉलिनोमियल के केस में आप याद रखिएगा ये चीज़। मान लो कि कोई पॉलिनोमियल है, मान लो जी एक्स भी पी एक्स को डिवाइड कर रहा है और कोई आर एक्स भी पी एक्स को डिवाइड कर रहा है और इन दोनों में कोई कॉमन टर्म नहीं है आपस में। ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी जी एक्स को डिवाइड करेगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब ये हो गया इसके फैक्टर्स। अब देखो ये इसको ज़रा आप प्रॉपर्टी लगा लो। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे आप? a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनेगा आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बनेगा। तो यहाँ पे लगाओगे तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर ना, मीन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये बन जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करा के। आर फैक्टर ऑफ पी एक्स, हो गया हमारा काम, फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये सबसे बड़ा काम है जो हमने कर लिया। आप इधर लिख देना बिकॉज जो भी हमने आइडेंटिटी यूज़ करी। ठीक, ये सबसे बड़ा काम क्यों है? क्योंकि हमको फैक्टर मिल गया ना पी एक्स का। अब हमें फैक्टर मिल गया, मीन अब हम इसको क्या कराएंगे? डिवाइड कराएंगे। किसको? एक्स स्क्वायर माइनस 2 को। तो बेटा मुझे सब रब करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतने पोर्शन का, उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए हमने क्या लिखी थी लास्ट लाइन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स आपका ये पॉलिनोमियल है ना। अब इसको हम क्या कराएंगे बेटा? डिवाइड, जो हमने इतनी देर से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब वही गेम भाई, एक्स स्क्वायर है, 2x की पावर 4 चाहिए। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई कराएं कि 2x की पावर 4 आ जाए? तो लिखेंगे जी 2, देखो 1 2 ज़ा 2 और क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक्स की पावर 4। तो आपने यहाँ लिख दिया 2x स्क्वायर। ठीक है जी, x की पावर 4 बन गया। अब 2x स्क्वायर को इससे कराया तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4, ध्यान से देखना, और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, तभी तो मैंने एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा है इसको विद माइनस साइन। ठीक है जी, ठीक, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, जैसे ही आपकी पावर है ना एक्स की, उसके हिसाब से ही आपको टर्म्स को लिखना है। ठीक, अब ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कट कर लो। अब ये तो डिवाइड ही नहीं हुआ, इसको इधर लिख लो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार में कर लेंगे इसको डिवाइड। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया 1, मतलब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब देखो इसमें रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है मतलब इसको पूरी तरह डिवाइड करता होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को आपको क्या बनाना है? माइनस 3x क्यूब, ये बनाना है। तो देखो नंबर में तो आपको पता है भाई ये 1 है, तो ऑब्वियस है माइनस 3 तो लिखना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ x है, मतलब x क्यूब है सॉरी, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? x, तो माइनस 3x को एक्स स्क्वायर से कराया तो माइनस 3x क्यूब, और माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो 3 2 ज़ा 6 और x तो इधर लिखना पड़ेगा, वो भी प्लस में, x के नीचे लिखना पड़ेगा ना, पावर सेम है दोनों की। माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो देखो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दोनों सेम है, मतलब हमें सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कराना है? 1 से। तो देखिए क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, देखो ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 0। अब आप लिखोगे, देखो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या यूज़ किया हमने। सबसे पहले यूज़ किया फैक्टर थ्योरम, अब हमने डिवाइड यूज़ कर लिया। अब हम क्या यूज़ करेंगे इसमें? डिवीजन रूल। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या आता है आपका कि भाई जो आपका px है वो किसके इक्वल होगा? डिवाइज़र इनटू डिवाइज़र, ये आ गया, इनटू क्वोशेंट 2x स्क्वायर 3x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर आपका क्या है? देखो 0। ठीक है, अब आप इसको कराओ बेटा फैक्टराइज, क्योंकि ये तो देखो फैक्टर थे, इसको तो कराओगे ध्यान से देखो, इसको आप चलो अभी के लिए आप इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन कराओ, सोचो क्या आएगा? 2x स्क्वायर, 2 नंबर सोचो मल्टीप्लाई करा के 2 आए प्लस माइनस करके 3 आए, तो 2 एंड 1। ठीक है, 0 को तो छोड़ दो। अब हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा कॉमन में 2x, x माइनस 1 और इधर भी माइनस 1, x माइनस 1। ठीक, और फैक्टराइजेशन इसके बाद क्या मूव करेगा कि 2x माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस 1 आएगा। मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ से मैंने यहाँ तक क्या किया? फैक्टराइजेशन कराया बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि आप प्रीवियस जो आपने एक्सरसाइज की है जीरोस फाइंड करने के लिए, उसमें आपने बहुत अच्छे से किया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? टू फाइंड जीरोस, भाई अल्टीमेट तो हमको जीरोस ही निकालना है ना, तो टू फाइंड जीरोस हम क्या करेंगे? यू हैव टू पुट px इक्वल टू 0।
हमने पी एक्स को मतलब इस पूरे को उठाकर हमने रख दिया 0। ठीक है जी, रख दिया 0। अब देखो क्या क्या टर्म आएगी, इसको मैं हटा रही हूँ। ठीक है, क्या क्या टर्म आएगी आपका, पहला आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, सेकेंड क्या आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और थर्ड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो वो वही सारे जीरोज आएंगे जो अभी आपको गिवन थे, मतलब ये आ जाएगा ना। देखो ये एक कैसे इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब 2 रूट्स देगी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x मतलब क्या होगा आपका, एक तो +√2 एक -√2, ऐसे ही होता है ना भाई। आप √2 को स्क्वायर करो तो भी 2 आएगा, आप -√2 को स्क्वायर करो तो भी तो देखो माइनस माइनस प्लस और √2 2 आएगा। ठीक है, तो आपके 2 जीरोस तो देखो यहाँ से आए थे, वो 2 एंड √2 जो ऑलरेडी आपको गिवन थे। अब बात आती है इनकी, इनको मैंने रखा, ये आ गया 1, तो x के आ गया आपके पास 1/2 और x इक्वल टू 1, तो ये आपके आ गए जीरोस। तो आप लिखोगे 1 मतलब x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 1 आर रिक्वायर्ड जीरोस, है ना, रिक्वायर्ड जीरोस, जो भी आपके जीरोस आपको निकालने थे क्योंकि ये तो आपको गिवन थे। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो देयरफॉर √2 -√2 1/2 एंड 1 आर जीरोस ऑफ px। ओके बेटा।